मैं भी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस बच्चे को बाद में क्या माँ बाप को वापस कर दिया जाएगा कि वो दोबारा किसी और जगह पर लगा के उसको क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बच्चे रेस्क्यू कराए हैं, बहुत दफ़ा। तो 15 पे भी कॉल करके, क्योंकि ब्यूरो अगर एक बच्ची की मैं आपको बात बता देती हूँ कि उसको रेस्क्यू कराना था, लेकिन ब्यूरो की टीम जो है ना वो अभी नहीं पहुंची थी। तो वो चूंकि कलमा चौक के बीच में मैं खड़ी हुई थी तो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, और वो बच्ची चूंकि घबरा रही थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ और ना हो जाए, तो मैंने 15 पे कॉल की। लोग 15 देखिए 15 पे जब आप कॉल करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ना, उनको निकलना है, वो पहले पूछते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ताकि वो मुतलका थाने में इत्तला दे सकें और सारी चीज़ें, और वो टाइम लगता है उसको। लेकिन हम जो है वो इतनी जो है ना वो हैसल लेना नहीं चाहते। मतलब कि एक आम आदमी है तो वो क्यों 2-3 घंटे जो है, चलो मेरे जैसे बंदे जो काम कर रहे हैं या एक्टिविस्ट अपने आप को जो है वो कह रहे हैं, तो हम वहाँ पे जो है वो इस तरह की दर्द सर ले रहे हैं। लेकिन आम एक बंदा जो है वो पुलिस के नाम से ही थोड़ा सा जो है वो घबराता है, तो कहता है कि यार ठीक है बस छोड़ दें इसको। लेकिन ये ऑफ कोर्स पुलिस जो है वो वहाँ पे आई, ब्यूरो भी वहाँ पे आया, तो हम थाने लेके गए उन्होंने, और अल्टीमेटली उस बच्चे को जो है वो उन्होंने ब्यूरो के हवाले ही करना है, जो बच्चा उनको मिला है। उसके बाद ब्यूरो जो है वो बच्चे की लीगल कस्टडी लेता है, उन्हीं के ब्यूरो के अंदर ही जो है वो सेशन कोर्ट जज जो है वो बैठते हैं, वो बच्चे की लीगल कस्टडी सबसे पहले वो लेता है, और उसके बाद प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करता है। पेरेंट्स को वो फौरी तौर पे नहीं देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को वो किसी शराइत ज़वाबत के तहत ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिजवाना वाला केस जो है वो अभी भी चल रहा है, तो रिजवाना ब्यूरो के अंदर है, रिजवाना की कस्टडी जो है वो ब्यूरो ने ली हुई है, उसको पेरेंट्स को नहीं दिया, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे बड़े बेनिफिशरी थे उसके। और अगर इस दौरानिए के अंदर जैसे भुट्टो साहब ने बताया कि अगर माँ बाप और वो दूसरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है तो फिर उस बच्चे का ब्यूरो क्या करेगा? हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है तो फिर वो बच्चे की बच्चे के ऊपर है या पेरेंट्स के ऊपर है कि वो बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा। यूजुअली इस तरह के केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, क्योंकि अभी तक जो है सिवाय वो तैयबा केस के, सिवाय तैयबा केस के जो है वो और किसी केस के अंदर जो है वो अभी तक कोई सज़ा या कोई इस तरह से नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सो मोटो लिया और उसमें इस तरह से पेशरफ्त हुई, अदरवाइज़ जो है वो किसी केस के अंदर जो है वो इस तरह की कोई। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि मैं आप तमाम लोगों से चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसमें ऐड ऑन कीजिएगा, बताइएगा आवाम की आगाही के लिए। हम देखते हैं कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, कराची है, कुछ बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो अपने अपने देहात छोड़कर बड़े शहरों में आके बसे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं और उसी पर उसकी रोज़गार और ज़िंदगी मुनस्सर करते हैं। और अगर उनसे जवाब पूछा जाए तो कहते हैं जी महंगाई है, गुर्बत है, हम खुद कर नहीं सकते, या हम सारे भी कमाएं तो मिलकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। तो इससे उस बच्चे के ज़हन पर क्या असर पड़ता है, और ऐसे जो ख़ानदान है उनके लिए क्या कानून भी कोई रखता है कि इनके साथ कैसे निपटा जाए जो जानबूझकर अपने बच्चों से करवाते हैं? पहले तो बात यह है कि हम ये कह तो देते हैं कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि हमें प्रोटेक्शन दे, हमें खुराक दे, हमें तालीम दे, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये ऐसा है नहीं। जिन मुल्कों की हम बात करते हैं तो वहाँ तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें बिल्कुल, वो बच्चा छोटा बच्चा है वो तो पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के फिर राइट्स, वो बच्चों के राइट्स वो पेरेंट्स से ज़्यादा खुद वो अपने हाथ में ले लेते हैं। वहाँ हमने इंग्लैंड में देखा है काउंसिल जो है वो उन पेरेंट्स को जो बच्चों से फिर मिलने से भी इजाज़त नहीं देती। जी बिल्कुल, जिन्होंने इग्नोर किया होता है। आप खुद भी उधर, यहाँ तक कि सर जो अगर माँ बाप अपने बच्चों को, वहाँ पर फिक्स टाइम होता है कि अपने बच्चों को आपने इतने बजे इस दिन डॉक्टर को चेक करवाना है, ऑलरेडी आपकी अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड होती है। अगर आप नहीं दिखा रहे तो आपके वो रियासत आपसे पूछती है कि आप अपने बच्चे को लेकर क्यों नहीं गए। जी वही मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों को रियासत ने कोई फैसिलिटी दी हो ना, बिल्कुल, तो फिर तो खैर पेरेंट्स जो है ना वो उनके जहन में ये ना है कि वो कहें ठीक है जी हम खुद सर्वाइव करते हैं, बच्चे अपना बोझ जो है वो रियासत उनका उठा रही है। यहाँ क्योंकि रियासत बुरी तरह फेल है या रियासत की ये रियासत महसूस नहीं करती कि हमारी ये जिम्मेदारी है, तो इस दौर में जो मुश्किल तरीन दौर है यहाँ फिर बात आ जाती है कि वो पेरेंट्स ने उसको जिंदा रखना है, उसको भी जिंदा रखना है, अपने आप को भी जिंदा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गुर्बत और बेरोज़गारी इस दर्जे पर पहुंच चुकी है कि इस काम को फौरी तौर पर तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रियासत की तवज्जो इस पर दरकार है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म करे। शेख साहब आप?
ज़ुबैर साहब, एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को इस तरह अनअटेंडेड छोड़ देते हैं या मजबूर करते हैं मांगने पर या मजदूरी करने पर, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी लॉ जो है वो अवेलेबल है। पाकिस्तान पिनल कोड उसको डील करता है, ठीक, ऐसे पेरेंट्स को। बच्चों के लिए भी अल्टीमेटली है। अब देखना यह है कि जो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकली इन्फोर्स क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल, इसकी वजह सिर्फ एक है, वो है अवेयरनेस। हमारी पब्लिक को इतना शऊर नहीं है, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई भी लीगल प्रोसेस जो है उसको करवाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भारी भरकम फीसें आपको अदा करनी पड़ेंगी, बल्कि स्टेट ने कौंसल अपने वहाँ पर दिए होते हैं प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम लोग सरेंडर कर जाते हैं जी। हम लोगों को पहले तो थोड़ा सा अपने आप को इस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा बहसीत शहरी कि हमारे भी कुछ फ़राइज़ है। अगर हमने ला कानूनियत को ख़त्म करना है तो फिर हमें कानून का साथ देना पड़ेगा। कानून का साथ देने के लिए जो हमारी बहसीत सिटीज़न एक ड्यूटी है उसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम ये कहें कि हम चल के घर से पुलिस स्टेशन तक भी ना जाएं, कोर्ट तक भी ना जाएं और इंसाफ हमें घर के दहलीज पे मिल जाए, ठीक, वो मुमकिन नहीं है जी। हमें ये अवेयरनेस जो है ये देनी पड़ेगी, इसकी मुहिम चलानी पड़ेगी और ये काम है स्टेट इंस्टीट्यूशंस का। अगर हम SMS के ज़रिए अपनी जितनी भी सेलुलर कंपनियां हैं वो अगर आवाम को अलर्ट भेजती हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन अगर इस किस्म की भी मुहिम चलाई जाए तो उसको भी लोग देखें। अब 90% लोग इसलिए अवॉइड कर जाते हैं कि यार हम जाएंगे, पुलिस भी हमारे से पता नहीं क्या सलूक करेगी, आगे अदालतें पता नहीं क्या सलूक करेंगी। जबकि आप यकीन करें, मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम के तहत अगर किसी भी काम को किया जाए तो यकीन करें कि हर फॉर्म के ऊपर हर रियासत अगर चाहे तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, अगर आप कैंपेन चलाएं उसके ऊपर तवज्जो दें। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, ठीक हो गया, वो फुलफिल नहीं करेगा, काम आगे चलेगा। अगर हुकूमत चाहे कि वो उसने किसी लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है या कुछ काम करना है, हेलमेट की मिसाल आपके सामने है, शादी हॉल बंद करने की मिसाल आपके सामने है, डेंगू को खत्म करने की मिसाल आपके सामने है, एग्जैक्टली ना। बिल्कुल, तो अगर गवर्नमेंट विलिंग हो कि ये काम करना है तो वो काम हो जाता है। अब भुट्टा साहब ने ना बिल्कुल स्टार्ट में एक बात कही थी कि हम कहते हैं बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। सो मुझे हमेशा पर्सनली ये लगता है कि बच्चे इग्नोर ही इसीलिए होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर का सोच के हम आज के बारे में अच्छा ये कल है तो कल सोचेंगे, तो बच्चों के बारे में हम सोचते नहीं है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे ना कि लोग जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं इस वजह से, और सिर्फ शिफ्ट नहीं होना शुरू हो गए, लोग जो है बच्चों को भिजवाना भी शुरू हो गए हैं। ट्रैफिकिंग भी इसका एक हिस्सा है, खास तौर पे चाहे डोमेस्टिक लेबर में जो है वो बच्चे दूर दराज इलाकों से। पहले वो बात कर रहे थे, वो एक बच्ची जिसकी बेचारी की यतीम थी, उसकी शादी करवा दी एक, बिल्कुल अभी बिल्कुल आप जो बात, अभी भी ये जो रिजवाना केस है, अब बच्ची वो सरगोदा की है, काम वो इस्लामाबाद कर रही थी, अब हॉस्पिटलाइज वो यहाँ पे फिर पंजाब में आई, तो अब देखिए, और बीच में वो एक थर्ड पर्सन होता है जो इस तरह से चीज़ें जो है वो कर रहा होता है। पेरेंट्स शुड बी अकाउंटेबल मेरे ख्याल में, माजरत के साथ, क्योंकि जो अल्टीमेटली बेनिफिशरी होते हैं बच्चे को जो है वो काम पे रखवाने के, वो पेरेंट्स ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हम बात कर रहे थे कि गुर्बत और बेरोज़गारी, मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के काम करने की वजह से भी गुर्बत है, बिल्कुल बेरोजगारी बच्चों के काम करने की वजह से बेरोजगारी, और जहालत भी है, जहालत भी है। अब आप पूछिए वो क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बड़े को काम पे रखेंगे तो आपको जो है वो कम से कम कोई 20, 25, 30, अगर आप गवर्नमेंट की मिनिमम वेज नहीं भी देते तो इतनी देनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप छोटे बच्चे को रखेंगे तो 100-150 दिहाड़ी के ऊपर आप उसको रख सकते हैं, काम उससे ज्यादा करेंगे और उसकी कोई फौतगी नहीं होती, कोई उसका बीमार नहीं होता, किसी को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेरोजगार, वो जो बड़ों की रोजगार है उसका रास्ता भी रोकता है, तो इसीलिए वो गुर्बत का सर्कल जो है ना वो चलता रहता है। ये भी बताइए